बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. हज़रत शेख अब्दुल अजीज़ तक़ीउद्दीन नव्वर मरकज़ू का फरमान मुबारक, आप तस्हीलुल मक़ासिद से नकल फरमाते हैं कि सारी नफली इबादतों से दुरूद पाक पढ़ना अफजल है। हवाले किताब। दुनिया के उलमा और सब के सब मशाइख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो मौत की तरक्की से महफूज रहेगा। फजल कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल, जीमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप नंबर। Subscribe to our YouTube channel, Fadl Qadir Khan Islamic Institute Pakistan. Free online advanced English grammar course, Batch 1. Tenses, lesson number 14, present continuous tense. ये दूसरी किस्म है, काइंड नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इंडेफिनिट हम पढ़ चुके हैं, ये कंटिन्यूस टेंस हैं। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और सिंपल कंटिन्यूस भी कहते हैं। एनी हो, कंटिन्यूस प्रेजेंट, प्रेजेंट में कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस का मतलब जारी, कोई ऐसा काम, ऐसा अमल जो जारी हो। जिस तरह हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, आप बात सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम सिखा, इस तरीके से जो काम जारी हो। या बारिश मिसाल के तौर पर हो रही है, इस तरह की जो जुमले हैं, जो काम जारी हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट काम करने वाला। तो इसको हमने बार बार समझने के, हमारे पास जो है ना, इसमें जो मटीरियल हमें समझना है वो क्या है कि सब्जेक्ट को हमने समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, फाइल होता है, काम करने वाला होता है। तो ये सब्जेक्ट इसमें कितने होते हैं काम करने वाले? इसमें कंटिन्यूस में 3 ग्रुप होते हैं, इंडिफरेंट में 2 ग्रुप हैं, इसमें 3 ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं और 3 ग्रुप क्यों है, वजह क्या है? तो ग्रुप जो है इस एतबार से है, इसकी वजह से, एम की वजह से और आर की वजह से, कि हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 है, 3 किस्म का हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होगा, तो उस वजह से ग्रुप भी इसके 3 बनेंगे। ग्रुप 1 ही, शी, नेम, इट का, उसमें भी था, इसमें भी है, तो इनके साथ इज का इस्तेमाल होगा। और ग्रुप 2 अदर, जो हमने मैंने बुक किए थे, पढ़ रहे थे, उसमें ये वही है, ठीक है। ये आई इस ग्रुप 2 में था, अब ये आई का अलहदा ग्रुप बन गया, इसके साथ एम का इस्तेमाल होगा। तो इज और आर और एम, ठीक है। इज एम आर की वजह से 3 सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की वजह से इसकी ग्रुप जो है वो 3 है। ये समझ में आ जाए कि इस कहाँ लगाना है, इन सब्जेक्ट के जुमलों में लगाना है। एम कहाँ लगाना है, सिर्फ आई के साथ लगाना है, ठीक है। तो ये 5 हो गए, 4 ही, शी, के साथ इज, आई के साथ एम, 5 ये हो गए, ये समझ में आए। बाकी जितने भी सबके साथ आर लगाना है आराम से। तो इस एम आर का इस्तेमाल समझ में आ जाए तो कंटिन्यूज में और कुछ नहीं है, बस फिर आसान है। तो यहाँ से हमारा टेंस शुरू होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल हाल जारी। फार्मूलिस का क्या है, फार्मूला हमें याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से? इज है, एम है और आर है। तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक लगाएंगे, क्योंकि या इस ग्रुप का होगा, या इस ग्रुप का होगा, या इस ग्रुप का होगा, ठीक है। तो 2 हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लग सकते ना, एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब होगा, और विद आई एन जी होगा, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो जो हमने कहा, अर्ज किया था, पहले मैंने अर्ज किया था, हमने जो पढ़ा था कि 12 जो किस्में हैं, ठीक है। तो उन 12 किस्में में अब देखिए कि उसमें कंटिन्यूस कितने हैं, ठीक है ना। तो जो भी कंटिन्यूस है उसमें सब में जो है ना,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और आई एन जी लगेगा। इन जुमलों के आखिर में वो जो मोटी मोटी कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स जो हमने याद रखने हैं, अगर वो याद रहे तो हम टेंसेस कभी भी नहीं भूल सकते हैं। उसमें एक ये भी है कि हर कंटिन्यूज में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आई एन जी आता है। इन इस इस टेंस के जुमलों में आखिर में ये अल्फाज आते हैं, रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम स्कूल जा रहे हो, वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रही है, हम स्कूल जा रहे हैं मसलन, ठीक है। मैं सेब खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग एप्पल। तो ये क्या हुआ, हमारा फार्मूला सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम आएगा, ठीक है, और ईट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, और उसके साथ क्या आएगा, आई एन जी, ईट से ईटिंग होगा, और फिर ऑब्जेक्ट मफूल एप्पल। मैं सेब खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग एप्पल। तो इस तरीके से ही इज लर्निंग ग्रामर, वो ग्रामर सीख रहा है। तो वो काम कंटिन्यूज में हम डिस्कस करते हैं, वो वर्ब डिस्कस करते हैं जो काम अभी हो रहा हो, ठीक है। तो अब इसमें ये भी हो सकता है, मसलन आई एम ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ, तो इस वक्त तो मैं क्लास ले रहा हूँ, सेब तो नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये काम अभी हो रहा हो। ही इज लर्निंग ग्रामर, वो ग्रामर सीख रहा है। अब ये काम इस वक्त हो रहा है, अगर हम कहे जी जाहिद साहब जो है वो ही इज लर्निंग ग्रामर, बिलाल साहब इज लर्निंग ग्रामर, नबील साहब इज लर्निंग ग्रामर, कोई भी बंदा वो ग्रामर सीख रहा है, तो ये काम इस वक्त वो हो कर रहा है, ठीक है। आई एम टेकिंग पार्ट इन गेम्स सून, मैं जल्द ही खेलों में हिस्सा ले रहा हूँ। अब इस तरह का जुमला भी आप बना सकते हैं कंटिन्यूस टेंस में। अब आप जल्द ही खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें कि मैं जल्दी जो है ना हिस्सा ले रहा हूँ, खेलों में हिस्सा ले रहा हूँ, अब ये पता नहीं कब आप हिस्सा लेंगे, 2 घंटे बाद भी हिस्सा ले सकते हैं, और 2 साल बाद भी हिस्सा ले सकते हैं। तो ये फ्यूचर मीनिंग के साथ है, ठीक है। लेकिन आप जुमला जो है ना इसी फार्मूले के मुताबिक आप बना सकते हैं, क्योंकि जो उर्दू की निशानियाँ हैं इसमें, उर्दू में भी यही निशानियाँ हैं, और इंग्लिश में भी जो है ना यही निशानियाँ, आई के साथ एम होगा, आई एन जी होगा, और पार्ट इन द गेम। अच्छा, तो बहरहाल इसको हमने समझना, ही शी नेम इट के साथ इज का इस्तेमाल, आई के साथ एम का इस्तेमाल, और बाकी के साथ आर का इस्तेमाल, ये हमें समझ में आ जाए तो कंटिन्यू टेंस बहुत आसान है। अच्छा जी, इसकी समझ आ गई? कोई इसमें क्वेश्चन है जी तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रुप 1, ही शी नेम इट के जो जुमले हैं उसके साथ इज का इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब का, और आईएनजी तो सबके साथ आएगा। तो पॉजिटिव या एफर्मेटिव जुमले हम बनाते हैं, मसलन वो सेब खा रहा है, ही इज ईटिंग एप्पल, वो सेब नहीं खा रहा है, नेगेटिव जुमला, नफी का जुमला जिसमें नहीं का इस्तेमाल है, तो वो सेब नहीं खा रहा है, तो नॉट का इस्तेमाल, ही इज नॉट ईटिंग एप्पल। इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले, क्या वो सेब खा रहा है, एक सवाल है, इज ही ईटिंग एप्पल, तो ही इज ईटिंग एप्पल, ठीक है। और नेगेटिव में यही देखें, ही और ये ही और इस और ईटिंग और एप्पल, सिर्फ नॉट का इसमें इजाफा है, नहीं के लिए, नहीं के लफ्ज के लिए सिर्फ नॉट का इजाफा है। नॉट कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद लगाना है। इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था ना, डू के साथ, डस के साथ नॉट, इसमें इस के साथ, एम के साथ, आर के साथ नॉट लगाना है। और अ, जो पॉजिटिव अफर्मेटिव जुमला है ना, इससे हम नेगेटिव बनाते तो यहाँ इसके बाद नॉट लगाते हैं, और इसी से हमने इंट्रोगेटिव जुमला बनाना है, तो इंट्रोगेटिव जुमला इससे कैसे बनाएंगे कि इज जुमले के बाहर हो जाएगा, ही जुमले के अंदर हो जाएगा, यानी ये जो है ना इस तरह का क्रॉस है, एक्स जिस तरह होता है ना, एक्स क्रॉस, क्रॉस की तरह होता है, ठीक है। ही इधर और इज इधर, ये क्रॉस आपने जहन में रखना है इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए ये और ये आपस में क्रॉस हो जाते हैं, इसका सब्जेक्ट अंदर होता है और इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर हो जाता है। तो जब ये आई बाहर होगा तो देखिए यहाँ पर कैपिटल है,
और यहाँ पर ये यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि जुमले के शुरू में कुछ भी हो, वो चाहे वर्ब हो, नाउन हो, प्रोनाउन कुछ भी हो, वो कैपिटल ही होगा। और यही जो है ना, ये अब जुमले के शुरू में यहाँ है तो एच कैपिटल है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो स्मॉल हो जाएगा। तो ये ही और ये इज, तो इज ही ईटिंग एप्पल, बाकी ईटिंग ईटिंग ईटिंग, एप्पल एप्पल एप्पल, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इजाफा है। इस जुमले को हमें समझना है, तो फिर ये जुमला बनाना इसलिए आसान है कि सिर्फ नोट लगाना है। ये जुमले इसलिए आसान है कि इसको सिर्फ क्रॉस करना है, बाकी तो आसान है। ये क्लियर हैं, ग्रुप वन के जुमले क्लियर हैं, ही शी नेम इट वाले सब्जेक्ट के जुमले क्लियर हैं, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी। ग्रुप टू, अदर सब्जेक्ट जो हैं, ठीक है, यू वी वगैरह ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा और आईएनजी तो सबके साथ लगेगा। तो पॉजिटिव अफर्मेटिव जुमले, नेगेटिव जुमले, इंट्रोगेटिव जुमले, वो सिर्फ खा रहे हैं, वो सिर्फ नहीं खा रहे हैं, क्या वो सिर्फ खा रहे हैं, तो दे आर, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, आर है, दे आर, बाकी ईटिंग एप्पल ईटिंग वही वही चीज है और कुछ नहीं है। तो वहां पर इसके बाद नॉट लगाते, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आर है, तो आर के बाद नॉट लगेगा। यहाँ पर जो है वो इस बाहर आया था, इस था, यहाँ पर आर है, तो आर इधर आ जाएगा, दे इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस हो जाएगा। अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव आपस में क्रॉस हो जाते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव जुमला बन जाता है। तो आर ये एक कैपिटल हो जाएगा और टी स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पर देखें, स्मॉल है ये कैपिटल है, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, इसका खास ख्याल रखना है। आई अगर आ जाए तो आई जो है ना, आई में, यानी जिससे मुराद में हो, वो कहीं भी आ जाए वो हमेशा कैपिटल ही होगा। क्लियर। ग्रुप थ्री, आखिरी जो है आई, एम उसके साथ इस्तेमाल होता है और एनजी सबके साथ आता है। पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव के जुमले, मैं सेब खा रहा हूँ, मैं सेब नहीं खा रहा हूँ, क्या मैं सेब खा रहा हूँ, आई एम, बाकी वही ईटिंग एप्पल, आई एम नॉट ईटिंग एप्पल, एम आई ईटिंग एप्पल। तो ये भी इस तरह क्लास होगा, एम इधर आएगा और आई इधर आएगा, लेकिन इसमें ये है कि ये एक कैपिटल हो जाएगा, और आई जो है, आई आई यहाँ पर हो, कहाँ कहीं पर भी हो, ये कैपिटल ही रहेगा जब इससे मुराद मैं हूँ। और अगर ये वाला आई है, तो ये जो है ना, अपनी जगह पर जहाँ स्मॉल है वहां पर स्मॉल ही लिखना है। क्लियर। कोई सवाल है इसमें इज एम आर के जुमले में तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी। फिर जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है ना, हम फ्यूचर मीनिंग के साथ भी जुमले बना सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस विद फ्यूचर मीनिंग, दे आर ईटिंग एप्पल, वो सेब खा रहे हैं, ये तो सिंपल जुमले जो भी हमने पढ़ा है। इसमें फ्यूचर मीनिंग क्या है, आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद। तो अब मुस्तकबिल करीब का के मानी में जो है ना, ये जुमला बन रहा है कि क्लास के बाद सेब खा रहे हैं। दे आर गोइंग टू इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, कब, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते जा रहे हैं, तो फ्यूचर मीनिंग के साथ जो है ना, आप कंटिन्यूस टेंस के जुमले बना सकते हैं। सिर्फ इस तरह के जुमले नहीं, मतलब ये तो बना ही सकते हैं, ठीक है ना, ये तो सिंपल जुमले तो बना ही सकते हैं। इस तरह के जुमले भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चाहे आप जो है ना, देर ईटिंग पर आप आफ्टर द क्लास लगाएं, उसमें नेक्स्ट वीक लगाएं, नेक्स्ट ईयर लगाएं, कुछ भी लगाएं। इन्फिनेटिव इन प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसमें इन्फिनेटिव के जुमले आप इस तरह बना सकते, दे आर इम्पार्टिंग नॉलेज, इम्पार्टिंग देना, वो नॉलेज दे रहे हैं, इलम दे रहे हैं, इलम को आगे मुंतकिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यूस का जुमला हो गया। अब टू इन्फिनेटिव, टू स्प्रेड, ताकि फैलाएं इस्लाम, इस्लाम फैलाने के लिए, तो टू इन्फिनेटिव इसमें आ गया। वी आर टेकिंग क्लास टू लर्न ग्रामर, हम क्लास ले रहे हैं, कंटिन्यूस हो गया। अब टू लर्न, ये इन्फिनेटिव हो गया, टू इन्फिनेटिव बेस फॉर्म के साथ, ग्रामर, ग्रामर सीखने के लिए। तो इसमें फैलाना, इसमें सीखना, ये लेना भी है, सीखना भी है, इलम देना भी है, और फैलाना भी है। तो दो किस्म के वर्ब इसमें आ गए ये इन्फिनेटिव के साथ। तो इस तरह की जुमले भी आप बना सकते हैं।
कंटिन्यूस। अब स्पेलिंग रूल्स फॉर एडिंग आई एन जी। हमने ये देखा कि जो कंटिन्यूस के की किस्में हैं, जितनी भी हैं, सब में वर्ब के साथ आई एन जी आएगा। तो आई एन जी लगाने के लिए, लिखने के लिए, ये चीजें बोलने में तो कुछ वो नहीं है, लेकिन लिखने के लिए आपको इस चीज जरूरत पड़ेगी कि अब आई एन जी हम कहाँ लगा सकते हैं। इफ अ वर्ब एंड्स विद ई, अगर कोई वर्ब है जो ई के साथ खत्म होता है, रिमूव ई, तो ई को हटाएं और ऐड करें, शामिल कर आई एन जी को। मसलन ई पर किस तरह खत्म होता है, जिस तरह मेक ई पर खत्म हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे, मेक के लिए हम क्या करेंगे, आई एन जी लगाएंगे। ठीक है, आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा हूँ। तो मेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, अगर ई पर खत्म होता है तो ई को हम काट देंगे, देखें, और आई एन जी लगाएंगे। राइट है, ई को काटा और आई एन जी लगा दिया। ठीक है, ये सारी मिसालें। अच्छा, दूसरा, अगर वर्ब है वो खत्म होता है डबल ई पर, ठीक है, तो उसमें आई एन जी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एस सी, ठीक है, सिर्फ जो है ना आई एन जी लगाना है, यानी रिमूव ई उसमें नहीं है, ठीक है ना, जस्ट आई एन जी को ऐड करना है, सी एस ई डबल ई, एस ई डबल ई, वही स्पेलिंग है, आई एन जी सिर्फ लगाना है बस। एग्री, एग्रींग। इफ अ वर्ब एंड्स विद अ कंसोनेंट, अगर कंसोनेंट आ जाए एक वर्ब के आखिर में, बिफोर दैट कंसोनेंट, उस कंसोनेंट से पहले वावल हो, ठीक है, वावल हो, तो डबल करे उस कंसोनेंट को, उसके बाद जो है ना आई एन जी लगाएं। यानी वर्ब के आखिर में कंसोनेंट हो और उस कंसोनेंट से पहले वावल हो, तो उस कंसोनेंट को डबल करना है। जिस तरह देखिए, वर्ब के आखिर में क्या है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट से पहले क्या है, वावल है, ए ई आई ओ यू। तो हम क्या करेंगे, आई एन जी के लिए हम इस एन को क्या करेंगे, कंसोनेंट को, ठीक है, डबल द कंसोनेंट, कंसोनेंट को डबल करेंगे और फिर उसके बाद आई एन जी लगाएंगे। जिस रन से रनिंग, स्विम से स्विमिंग, गेट से गेटिंग, स्टॉप से स्टॉपिंग, वगैरह वगैरह वगैरह। नोट, बट समटाइम, कभी कभी, वी डोंट फॉलो दिस रूल, ये जो रूल है कभी कभी हम इसको जो है ना फॉलो नहीं करते हैं, इस रूल को फॉलो नहीं करते। कि जिस तरह देखें, ये कंसोनेंट है, ये भी कंसोनेंट है, ये वावल है, ये भी वावल है, तो यहाँ पर हमने एन को डबल करके आई एन जी लगाया, और यहाँ पर विजिट से विजिटिंग, यहाँ पर हमने टी को डबल नहीं किया, ठीक है, तो वी डोंट डबल द कंसोनेंट हियर। तो कभी कभी ऐसे अल्फाज आ जाते हैं, ठीक है, कि जिसमें हम इस रूल को फॉलो नहीं करते, बाहर ज्यादातर इस रूल को फॉलो किया जाता है। एनी हो, इसका चूंकि एक लंबी चौड़ी वोकेबलरी है, 200 400 हजार अल्फाज है नहीं कि इंसान याद करें, बहुत करोड़ों अल्फाज है। तो ये टाइम के साथ, स्टडी के साथ, मसाले के साथ, प्रैक्टिस के साथ, जितनी चीज़ आपके सामने आएंगी उतनी जो है ना, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो इंसान को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर डबल करना है कि नहीं करना। दूसरा जो है, अगर एक वर्ब जो है ना वाई के साथ खत्म हो, अगर इफ देयर इज वावल बिफोर वाई, वाई के साथ कोई वर्ब खत्म हो, जिस तरह ये है प्ले, ठीक है, और आप प्लेइंग उसको करना चाहते हैं, आईएनजी लगाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस में हमने कहा ना कि हम क्या करेंगे, आईएनजी लाजमी लगाएंगे वर्ब के साथ, प्ले से प्लेइंग करेंगे। तो अगर वाई हो, ठीक है, देयर इज वावल बिफोर वाई, तो वाई से पहले अगर वावल हो, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आईएनजी लगाएंगे, डोंट कट वाई, ओनली एड आईएनजी, तो वाई को नहीं काटने, सिर्फ आईएनजी लगाने। और अगर कंसोनेंट हो वाई से पहले, ठीक है, जिस तरह वाई से पहले स्टडी, तो हम क्या करेंगे, कंसोनेंट को डबल करेंगे और वाई को काटेंगे, ठीक है, और कंसोनेंट को डबल करके हम आईएनजी लगाएंगे। जिस तरह वाई से पहले कंसोनेंट है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, डी को हमने डबल कर दिया और वाई को हमने काट दिया और आईएनजी लगा दिया। इफ अ वर्ब इज एंडेड विद आई, अगर आई के साथ जो है वर्ब खत्म हो, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, आई ई को हम चेंज करेंगे वाई में, उसके बाद हम आई जी लगाएंगे। मसलन देखें, डाई, मरना, आई ई, तो आई ई के साथ जब वर्ब खत्म हो, तो हम क्या करेंगे, इस आई ई को इसमें कन्वर्ट करेंगे, यानी आई ई जो है ना खत्म हो जाएगा और वाई उसकी जगह आ जाएगा और आई एन जी लगाएंगे। लाई, झूठ बोलना, लाई से लाएं, ये तो रूल है, इसको बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, याद हो जाएगा। अच्छा जी।
ये हमारा इम्पोर्टेंट जो है ना 12 किस्मों के जो नाम है इसको आपने जुबानी याद करना है, ठीक है ना। प्रेजेंट डिफरेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट डिफरेंट पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर डिफरेंट फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 12 नाम आपको एक सांस में याद होने चाहिए तरतीब से। आगे जो एक्टिव पैसिव है उसमें बहुत ज़्यादा इसका जो है ना अमल दखल है, वरना फिर उसकी समझ आपको नहीं आएगी। और टेंसेस के लिए भी मुफीद है। फिर इसमें एफर्मेटिव नेगेटिव की 36 किस्म के जुमले जो हैं हम बना सकें। फर्क खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि अगर इस टेंस की जो है आपको समझ आ गई तो प्रैक्टिस जो है ना आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है, ठीक है ना, कि ये आपके पास जो है जुमले हैं, ठीक है। आई गो, आई डू नॉट गो, ठीक है, डू आई गो। और इस तरीके से आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, और एम आई गोइंग, ठीक है। तो अब आई गो एक वर्ब आपने ले लिया, ठीक है ना। इस एक वर्ब से आपने कितने जुमले बने, एक दो तीन, और एक दो तीन, 6 जुमले आपने बना लिए। वो 36 जुमले इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है ना। ये इंडेफिनेट आपने पढ़ लिया, समझ आ गई, तो इसकी 3 जुमले बनाए। इसी गो को ले लें, फिर आज कंटिन्यूज आपने पढ़ लिया, इसकी 3 जुमले बनाए। तो एक गो से आप दो टेंस में इंडेफिनेट कंटिन्यूज में जो है 6 किस्म के जुमले बनाएंगे। आई गो, आई डू नॉट गो, डू आई गो, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग। समझ आ गई। ये जो प्रैक्टिस जो बंदा करेगा आप में से, ठीक है ना, वो कामयाब तरीके से टेंसेस को के ऊपर उसका कमांड हासिल होगा। और एक्टिव पैसिव को उसी को सिर्फ समझ आएगी। जो इस चीज को फॉलो नहीं करता, इस पर अमल नहीं करता, एक्टिव पैसिव में इंतहाई ज्यादा मुश्किलात उसको होगी। पढ़ लेगा, क्लास में समझ लेगा, फिर वो वही बात है कि ये हमने पढ़ा था कि लगा हम भूल गए, टेंसेस पढ़े थे लेकिन हम भूल गए। तो टेंसेस को अगर नहीं भूलना चाहते सारी उम्र, एक्टिव पैसिव पर कमांड हासिल करना चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर कमांड हासिल करना चाहते हैं, तो ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ इस पर जो है ना आप लोग अमल करें। एक वर्ब लें, उसकी प्रैक्टिस करें, दो लें, उसकी प्रैक्टिस करें। आप 5 वर्ब लें तो 5 की प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा जो है ना आपको फायदा होगा।